कर लेना, ये तो हुक्मरान तो जो समझे, एक तो अपोजिशन माशाल्लाह उनको इतनी खूबसूरत, इतनी काबिल, इतनी लायक, जिसके बारे में आज फवाद साहब भी बात कर रहे थे। अभी मुस्लिम लीग नवाज की आज इस हफ्ते की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, चाहे कैंट इंतखाबात के अंदर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस हो, लेकिन जी ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे जावेद लतीफ़ साहब को जो शोकाज नोटिस जारी किया है पार्टी क़यादत ने, 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत भी की। क्या कह रहे थे जावेद लतीफ़ साहब एक्चुअली, क्योंकि पीएमएलएन की लड़ाई दिन ब दिन सरफेस पे आती जा रही है, वो क्या रहे थे जरा सुनिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट पर काम करते हैं, वो तहरीक जो है अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही होती है तो एक साहब उठते हैं और वो नई बात कर देते हैं। ये असाइनमेंट्स किसको मिल रही हैं? मेरे मुंह से ना ही कहलवाएं, मैं तो वैसे ही अंदर जाने वाला हूँ। वो गलबन मफामत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। उसको चोरी निसार के अंजाम से सबक सीखना चाहिए। ये फिर किसी बड़े मकसद के लिए या बड़े किसी ताकतवर लोगों के कहे बगैर ये मुमकिन नहीं है। फिर जी शोकॉज नोटिस मिला उन्हें, एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट भी की कि पार्टी डिसिप्लिन होता है, पार्टी की उस तमाम जो है रवायात का ख्याल करना चाहिए है, जो अपना मौक़िफ़ होता है उसको पार्टी मीटिंग्स के अंदर देना चाहिए है, बाहर इस तरह की बातें ना करें। सो शहबाज साहब और हमजा शहबाज साहब बाकायदा इन तंजीमी मीटिंग्स के अंदर, इन इजलास के अंदर नहीं थे, और उसके बाद शोकॉज नोटिस जब जारी हुआ तो उसके बाद उन्होंने वो जो है वो अटेंड किए। तो साबिर साहब इतना भी नहीं है, मतलब हुकूमत को शायद वॉक ओवर इन्हीं बातों की वजह से मिलता है कि अपोजिशन बहुत डिवाइडेड है और उतनी ही कंफ्यूज्ड है। उसमें बिल्कुल पीएमएलएन के अंदर काफ़ी संजीदा नौयत के मसाइल हैं, और वो मरीम सफदर वर्सेस शहबाज शरीफ, अब इसमें कोई शक नहीं है, खुल के आ गए, अब तो कोई शक के आ गए हैं। और डिफेंस डे पे जो डिफेंस और शुहदा का दिन था, उसमें शहबाज शरीफ साहब का जाना और अगली नशिस्तों पर बैठना, तो ये चीज़ें कोई इनको अच्छी नहीं लगती। मरीम सफदर साहबा इन चीज़ों को पसंद नहीं करती, इसलिए ये हुआ है। और इलेक्शन कैंपेन भी जो कंटोनमेंट बोर्ड है वो शहबाज शरीफ और उनके ग्रुप ने मैनेज किया। वोट को इज्जत दो का वहाँ पे स्लोगन वही मैं नहीं कह रहा था। हूँ, जहाँ मरीम सफदर जाती हैं वहाँ पे इलेक्शन फारिग हो जाता है। आज़ाद कश्मीर में गई इलेक्शन फारिग, गिलगित बल्तिस्तान में गई इलेक्शन फारिग, और कंटोनमेंट बोर्ड यानी कि बल्दियाती इलेक्शन वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब थे और ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके दीगर जो लाइक माइंडेड हैं वो ग्रुप था, तो उन्होंने इलेक्शन का रिज़ल्ट अपनी फेवर में ले लिया, बता दिया। तो ये चीज़ें मुस्तकबिल में भी हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही नुकसान मुस्लिम लीग नवाज़ को तो पहुंच ही रहा है, फ़ायदा गवर्नमेंट को पहुंच रहा है डेफिनेटली, और वो बिल्कुल सुकून में है। फिर ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करना चाहते हैं, मरीम सफदर साहबा बिल्कुल नहीं करना चाहती। वो बिलावल को कह रही हैं कि वो भी थ्रू हो चुके हैं, उन्होंने अपने रास्ता बना लिया है। तो एक माउथ पीस है, मरीम सफदर साहबा के माउथ पीसेज हैं, वो बोलते हैं, दूसरी जानिब अब तो क्लियर पता चलता है कौन मरीम साहबा की तरफ से बात कर रहा है, कौन शहबाज साहब की तरफ से बात कर रहा है। लेकिन ये जो भट्टी साहब पंजाब के अंदर टफ ऑपोजिशन देनी थी ना पीएमएलएन ने, वो क्या टफ ऑपोजिशन देने की उनकी इस वक्त पोजीशन है? क्योंकि वो तो अपने इजलासों के अंदर ये तय ही नहीं कर पा रहे कि भाई हमने शामिल होना है या नहीं होना है। हमजा साहब जो है वहां पे वो एक्टिव नजर आ रहे हैं आपको पंजाब में अब पिछले कुछ 15 दिन से? मारिया पहले दिन से ओपन बयानी है कि जंग है, लड़ाई नहीं है, इख्तलाफ नहीं है, जंग है। हम एक अरसा दराज से कह रहे हैं, बल अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया कहने लग पड़ी है, इसमें तो दो राय है कोई नहीं। दरअसल बयानिए की भी जंग नहीं है, विरासत की जंग है। मरियम साहिबा की एक ही ख्वाहिश है और नवाज शरीफ साहब की कि वो अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को जिंदगी दे, वो अपनी जिंदगी में मुस्लिम लीग नून की भागदौड़ मरियम के हाथ पकड़ा दे। उन्हें पता है अल्लाह ताला उन्हें 100 साल जिंदगी दे, बाद में मरियम कभी भी मुस्लिम लीग को हाईजैक नहीं कर सकती। ये लड़ाई वो है। दूसरा, जिस शख्स का आपने रुलाया कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग असाइनमेंट पे होते हैं, अब अगर आवाज म्यूट करे, साबर को पता है वो खुद असाइनमेंट पे है, वरना अभी तक गिरफ्तार ना होता। उसके इशू तो इतने हैं कि अनबिलीवेबल। उसको 10 दफा नायब ने बुलाया है, पकड़ा नहीं है। सर गए थे वो, फिर वापस आ गए बाहर। नहीं, कंटोनमेंट बोर्ड पे अच्छा। नहीं, वो मोहतरमा वो उसके बयान कंटोनमेंट बोर्ड को अच्छा इमरान खान साहब को मैसेज देने के लिए नून लीग जीती है। मैं इससे ज्यादा और आपको खुली बातें क्या कहूं। ठीक है। कंटोनमेंट बोर्ड का मैसेज दिया गया है, क्योंकि किसी एक शख्स ने बहुत बड़ी मीटिंग में एक साहब को कहा था आप तो बिला वजह बोल रहे हैं। अब उसका नाम नहीं मुझे पता, ना मुझे पता है। एक बड़ी अहम तरीन बंदे ने दूसरे साहब को कहा था, फिर उसका ये टोकन दिया कंटोनमेंट बोर्ड पंजाब।
اب 2 مسالمت کیا ہوتا ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ پاکستان میں سیاست میں نا آپ 5 دن نہیں کہہ سکتے. صحیح بات ہے. 3 ستمبر 2009 میں نواز شریف صاحب کو ملا تو وہ امیر المومنین بن چکے تھے. جی بگلے 6 الیکشن سوری معافی چاہتا ہوں ہم جیتیں گے. تو 12 اکتوبر 99 میں وہ ان کی حکومت چلے گئی تھی. تو میں کہہ رہا ہوں ہواؤں کے رخ بدل رہے ہیں. اچھا. لیکن میں نے اپنی خبر پہ میں قائم ہوں. کل پھر اور بدل جاتی ہے. کوئی پتہ نہیں. دیکھیں تالا کراچی لگا لیں، سکھر لگا لیں، لورا لائی لگا لیں، کے پی کے لگا لیں، اسلام آباد لگا لیں، چابی پنڈی رہے گی. اچھا تو یہ ثابت صاحب سے پوچھ لینا کیا ہواؤں کا رخ بدلا ہے؟ شہباز شریف کو دی گئی ہے. اچھا یہ کینٹونمنٹ کے انتخابات کیا اس بدلتی ہوئی ہوا کے رخ کو ظاہر کرتے ہیں یا یہ ایک اشارہ ہے، یہ کیا ہے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مہنگائی ایک عام آدمی کا مسئلہ، اور بلدیاتی الیکشن میں سب سے زیادہ یہ انتہائی لوکل لیول پہ ووٹ کاسٹ محلے کی سطح پہ یہ ہوتے ہیں اور ڈور ٹو ڈور جایا جاتا ہے. تو یہ وجہ بنی ہے آئی تھنک. اور اس میں ہواؤں کا رخ اگر آپ کہیں گے ہواؤں کا رخ بدلنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پولنگ بھی اپنی مرضی سے پھر ہو سکتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس طرح، اور اس دفعہ کسی نے شکایت بھی نہیں کی بائی دا وے، نہ پی ٹی آئی نے کی، نہ پی ایم ایل نے. جنرل الیکشن میں تو ہوتا ہے جہاں پہ لاکھوں کروڑوں ووٹر موجود ہوتا ہے، تو یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ چند 100 ووٹ ہوتے ہیں. اوپر نیچے کرنا جو ہے اوپر نیچے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ پاسبل نہیں. بھٹی صاحب کو بہت آج لگ رہا ہے سر آپ یہ بھٹی صاحب اصل میں آج نا ویکینڈ پہ آپ نے ان کو بلا لیا ہے تو اس لیے وہ. اچھا ماریا آپ لاہور سے تشریف، آپ کی رہائش لاہور میں تھی نا ماشاءاللہ؟ تھی ایک زمانے میں. جی 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 بالکل. اچھا میں آپ کو ایک عرض کرنے لگا، میں تھوڑا سا ہسٹری کا طالب علم ہوں. لاہور میں مسلم لیگ نون کا قلعہ تھا بے شبہ. 2002 میں یونین ناظم کاف لیگ کا بن گیا تھا جو لیگ ہی نہیں تھی. اب میں الیکشن کی ہسٹری سے زیادہ کیا بتاؤں. لاہور میں دونوں دفعہ کاف لیگ کا یونین چیئرمین ناظم بن گیا تھا. اور میرے محترم ہاں 2 سالوں میں کیا کچھ بدل سکتا ہے وہ میں یہ نہیں کہتا. بھٹی صاحب 2 سالوں کی بات نہیں ہے. جب ہوا چلتی ہے ہوا چلے گی، ہوا چلے گی الیکشن شیڈول کے آنے سے 2-3 مہینے پہلے کر دی ہے. الیکشن دھاندلی پر فلاں پر ابھی کہہ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے الیکشن ہار گئے. آپ کی کون سی بات میرے بھائی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں جو حکم کریں گے بھٹی صاحب، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نکلے، انہوں نے الیکشن مینج کیا، جیتے، لوگوں کو ایڈریس کیا. مریم صفدر صاحبہ نکلی، گالم گلوچ کی بنیاد پہ الیکشن لوز کیا گلگت بلتستان میں، کشمیر میں. اور اس کے بعد یہ جو ہوا کا رخ ہے وہ اتنی جلدی نہیں بدلتا، یہ تبدیل ہوگا. پتہ چلے گا الیکشن شیڈول آنے سے 3 مہینے پہلے، جب جو پرندے ہیں وہ ادھر سے ادھر اڑنے کی کوشش کریں گے تو ساروں کو پتہ چل جائے گا.